हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके। और वीडियो के अंदर थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी मैंने आपको पहले कवर करवा दी, जिनकी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड है जो करवा दूंगा। अब ये जो थर्ड कैटेगरी है वो डील करेगी एक्सीडेंट के साथ। अब ये एक्सीडेंट होता क्या है, एक तो ये चीज़ समझनी है। क्या एक्सीडेंट के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो इस सेक्शन के अंदर दे रखे हैं, क्या सभी के सभी पूरे करने पड़ेंगे या फिर इनमें से अगर एक भी मिस होगा तो आपका काम चल सकता है। एक ये चीज़ है, कौन कौन से ऐसे केस लॉ होंगे जिनके अंदर आपके हेल्ड करे गए कि ये वाले एक्ट आपके प्रॉपरली हो सकते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं, और ये वाले एक्ट जो है आपके एक्सीडेंट के अंदर फॉल है जो नहीं करते हैं, ये आपके एक्ट इंटेंशनल करे गए थे। तो जहाँ पे भी एक्ट आपका इंटेंशनल की बात आएगी, वो इसका मतलब मेंसरिया के साथ आपने कोई इंजरी कोज करी है, तो उनको आप क्या करेंगे कि जनरल एक्सेप्शन है जो नहीं देंगे, उन पर्सन को लायबल कर देंगे फिर मेन जो भी ऑफेंस उसने कमिट करा होगा उसके लिए। या फिर मतलब एक्सीडेंट करके आपने कोई भी किसी पर्सन की डेथ कोज हो गई है, तो हो सकता है कि उसको आपने क्या करना है कि 304A के अंदर डाल दो कि कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस आपने कर दिया जी, इस तरीके के एक्ट के लिए लायबल कर देंगे। मतलब सीधी सी बात ये है, अगर वहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट पूरे होते रहेंगे तो सेक्शन 80 की उसको डिफेंस दे देंगे। तो थर्ड कैटेगरी आपकी है जनरल एक्सेप्शन के अंदर एक्सीडेंट की। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसी दुर्घटना या फिर दुर्भाग्य से कुछ भी एक्ट का हो जाना, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसा एक्ट हो गया है जो आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, दुर्भाग्य से फिर या फिर दुर्घटना से, तो उसके लिए आपकी कोई भी ऑफेंस है जो नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो जो एक्ट हुआ है विदाउट योर नॉलेज और विदाउट योर क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ है। तो उस केस के अंदर उस पर्सन को एक्सीडेंट के लिए ही माना जाएगा कि ये पर्सन ने एक्सीडेंट किया और उसको एक्सेप्शन दी जाएगी। बट अब जब कोई भी लॉफुल एक्ट करते हो, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं और लॉफुल तरीके से कर रहे हो, लॉफुल मीन्स से कर रहे हो और विद प्रॉपर कॉशन और केयर से करते हो ना, तब अगर कोई एक्ट होगा तो उसको बोला जाएगा कि ये आपकी एक्सीडेंट हुआ है। जब आप लापरवाही से कोई एक्ट कर रहे हो तो उस केस के अंदर नहीं बोला जाएगा। अब सेक्शन की बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या बोल रही है, एक्ट कोई भी ऐसा एक्ट किया जो कि लॉफुल था, करने के दौरान एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, कोई भी लॉफुल एक्ट करने के दौरान। अब बाई चांस मान के चल रहा हूँ कि ए पर्सन है और वो बी को जान से मारना चाह रहा है और वो बी को गोली ना लग के क्या हुआ, सी को लग गई, तो इसके अंदर ए डिफेंस नहीं दे सकता कि मैं तो बी को मारना चाहता था जी और एक्सीडेंटली जो गोली है मेरे हाथ से सी के ऊपर लग गई है, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आपका अपने आप में ही पहले जो ये एक्ट कर रहा था वो लीगल एक्ट नहीं है, लॉफुल एक्ट की बात है जो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्सन को यहाँ पे लाइबल करा जाएगा इसकी डेथ के लिए सेक्शन नंबर 301 के अंदर। ट्रांसफर ऑफ मेलाइस वहाँ पे आ जाता है कि जैसी इंटेंशन बी को मारने की थी एज इट इज़ आपकी ट्रांसफर होगी सी के ऊपर। तो ये एक्ट आपके यहाँ पे एक्सीडेंट के अंदर फॉल है जो नहीं करेंगे। तो इस तरीके के एक्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में करते होने चाहिए। क्या लिखा हुआ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो गया, कोई भी ऐसा एक्ट हो गया है, उसके लिए उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि हुआ कैसे, या तो एक्सीडेंट से या फिर मिसफॉर्चून से, मतलब दुर्घटना से या फिर दुर्भाग्य से। एंड वर्ड यूज यहाँ पे हुआ है कि एक तो आपकी एक्सीडेंट से होना चाहिए या फिर मिसफॉर्चून से हो सकता है, एक तो चीज़ ये है। उसके बाद आपका एंड वर्ड है कि साथ में विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ना तो वहाँ पे आपकी इंटेंशन थी या फिर वहाँ पे आपकी नॉलेज नहीं थी, इन डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट। लॉफुल एक्ट आप कर रहे थे, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लॉफुल तरीके से कर रहे थे और विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे थे। अब आपका यहाँ पे आया है ड्यू वर्ड, एक होता है एक आपका प्रॉपर वर्ड होता है, इनमें क्या फ़र्क है कि ये तो प्रॉपर केयर है, ये आपकी ड्यू केयर है। ड्यू केयर का मतलब कि एक आम आदमी जितना ध्यान रख सकता होगा वो वाली बात, उसके बियॉन्ड जाके आपकी प्रॉपर तरीके से, मतलब जितना ध्यान आप रख सकते थे उसको भी आपने उसी का हायर डिग्री पे जाके ध्यान रखा है प्रॉपरली। एक तो होता है ना कि पानी आपने क्या किया, छान के पी लिया, एक होता है कि छानने के बाद भी उसको क्या करते हो, दोबारा से उसके अंदर देख के फिर पीना। तो ड्यू केयर छान के पीना, प्रॉपर केयर मतलब उसको फिर से देखना, एक ये चीज़। दूसरा क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी पर्सन ऐसा जो कि आपका क्या करता है, एटीएम में पैसे निकालने गया, अब एटीएम से पैसे जब भी निकाल के लेके आता है कोई भी पर्सन, तो क्या रहता है वहाँ पे, एटीएम में से पैसे निकालते ही आपने क्या करना है,
लिया और जेब में डाल के है जो लेके आ गए। ये आपकी ड्यू केयर थी कि आप संभाल के जेब में लेके आए हो। मतलब एटीएम पे गए और एटीएम से आपने पैसे निकाल लिए और निकाल के अपनी जेब में संभाल के जेब में डाल के लेके आ गए। ये आपकी ड्यू केयर थी कि एक नॉर्मल आदमी यही करता है। उसको भी प्रॉपर केयर की अगर बात करें तो क्या करोगे, उस एटीएम वाले मशीन से पैसे निकलने के बाद भी यहाँ पे आप काउंटिंग करते हो, तो मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में शक है कि कुछ कहीं ना कहीं क्या पता एक नोट फंस गया हो, तो वो भी आपका क्या आएगा, वहाँ पे उसको बोला जाएगा आपने प्रॉपर केयर रखी है, तब आपकी बात हो रही है। मतलब कई बार हो जाता है कि आपने क्या करा कि बिना गिने जेब में डाल लिया और एक नोट आपके जेब में ही फंस गया और आपने जितनी पेमेंट करनी थी एक उस बिना नोट के आपने पेमेंट करके आ गए, तो वहाँ पे आपकी एक ड्यू केयर थी कि आपने जितना ध्यान रख सकते थे नॉर्मली रखा, दे आए। प्रॉपर के अंदर क्या है कि आपने गिन के रखा, उसके बाद जब एटीएम से निकला वहाँ पे भी गिने एक चीज़, दूसरा जेब में डाल लिए, तीसरा जब किसी को पेमेंट करनी थी उस टाइम पे भी उसको फिर से गिन के दे रहे हो, तो वहाँ पे आपकी ये प्रॉपर केयर काम करेगी। तो ये आपकी प्रॉपर केयर में आ जाता है और विद क्वेश्चन आपकी होनी ही चाहिए। तो मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उसने एक्ट किया है प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, लॉफुल तरीके से, लॉफुल आपके चीज़ों से, मतलब आपने ड्राइविंग भी करनी है, रोड आपका रॉन्ग साइड में भी नहीं करनी और जिगजैग करे बिना भी चलानी है। मतलब आपने कोई भी ऐसा एक्ट करना जो कि लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में कर रहे हो, लॉफुल मीन्स से कर रहे हो, विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन के साथ करते हो, ये सारे के सारे। और प्लस आपकी वहाँ क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज नहीं थी और वो आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी उन सर्कमस्टांसेस में अगर घटित हो गया है तो वहाँ पे आपका ऑफेंस है जो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, आपको एक्सेप्शन दे देंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ कि एक ए पर्सन रात को 3:30 बजे लिंक रोड कोई भी है सिटी के अंदर से, वहाँ से आप स्पीड पे बाइक लेके जा रहे हो, तो आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत रेयर चांस में अगर किसी के साथ पहले हो रखी है तो दूसरी बार में ये चीज़ करने के लिए सोच सकते हो। बाकी कोई भी नहीं सोच सकता कि रात के 3:30 बजे कोई 2.5 साल का बच्चा और उस छोटे रोड के ऊपर आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। घर के बाहर 3:30 बजे बच्चे को कोई भी नहीं छोड़ता, इसकी वजह से 80 की स्पीड पे बाइक लग गई इस बच्चे को, तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे पीएम मतलब दोपहर के टाइम की, तो कहीं पे भी हो सकता है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपको है, नॉलेज जरूर है, इंटेंशन नहीं है, तो वहाँ पे लायबल कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें एएम की, रात को 3:30 बजे आप कहीं पे भी निकलोगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है कि यहाँ पे कोई बच्चा 2.5 या 3 साल का कोई बच्चा मेरी बाइक के आगे आएगा, कोई मर सकता है। तो ये एक्ट आपके एक्सीडेंट के अंदर फॉल है जो करवाए जाते हैं। अब इसके अंदर आपको एक नोट लिखना है कि मियरली बाय द रीजन ऑफ योर लॉफुल एक्ट, merely by the reason of your lawful act if the injury is caused to someone else। अगर आपके lawful act की वजह से किसी अदर पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है, it doesn't means that you will be punishable for such an act। ये मतलब कभी भी नहीं है कि उस एक्ट के लिए आपको पनिशेबल करा जाएगा। as it was caused without any ill will or without the knowledge of the consequences of such act, इसकी वजह से आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दी जाती है। इन सिंपल वर्ड अगर बात करें तो इट डजंट मीन दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एज इट वाज नॉट कमिटेड और नॉट कॉज्ड वॉलंटरली। नॉलेज और इंटेंशन जहाँ पे आता है तो आपका वॉलंटरली वर्ड एग्जिस्टेंस में आता है, सेक्शन नंबर 39। तो जब आपका एक्ट वॉलंटरली नहीं है, इसका मतलब आपका एक्ट जो है विदाउट नॉलेज और विदाउट इंटेंशन कमिट किया गया। लॉफुल एक्ट तो कर ही रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे आपको लायबल है जो नहीं करा जाएगा, सेक्शन नंबर 80 के अंदर। इसके अंदर आपके बहुत सारे केसेस आते हैं, 2-3 केस हैं। एक आपका टुंडा वर्सेस आर का केस है। रेसलर की कुछ काम था कि आर वर्सेस जो आपका टुंडा है, वहाँ पे एक ए पर्सन है, मान के चल रहे हैं कि वो पर्सन आपका क्या है, रेसलर है। दूसरे के साथ यहाँ पे गेम खेल रहे हो, तो जो बी पर्सन को उठा के फेंकेगा, ए पर्सन ने क्या किया, उठाया और बी को यहाँ पे फेंक दिया। अब फेंकने से हो सकता है कि बी पर्सन की सिर में चोट आए, किसी ईंट या फिर किसी दूसरी चीज़ के सर में लगने की वजह से। अब इस बात की नॉलेज ना तो ए को है कि यहाँ पे मैं फेंकूंगा तो ए पर्सन को ईंट लगेगी, ना ही यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस बंदे की गर्दन टूट गई हो, तो इस तरीके की ना नॉलेज रखता है। तो ये यहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि उसका एक्ट जो था एक्सीडेंटल माना गया, क्योंकि वो लॉफुल तरीके से फेयरली गेम खेल रहा था, जानबूझ के नहीं फेंक रहा है वो। एक दूसरा केस आता आपका जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है, जहाँ पे ए और बी की फाइटिंग हो रखी होती है। तो बी की वाइफ उसको छुड़वाने के लिए बीच में जाती है, तो जो गोद में बच्चा लेके साथ में जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि ए और एक बी पर्सन यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बी है उसकी वाइफ यहाँ पे इनको छुड़वाने के लिए बीच में चली जाती है और साथ में उसके हाथ में बच्चा होता है। तो जो ए पर्सन है वो इस बी पे अटैक करता है ना, तो उस टाइम पे वो बच्चे को लग जाती है।
जो सी नाम का बच्चा था उसके वो ए की चोट सी पे लग गई, तो क्या यहाँ पे जो ए पर्सन है वो क्लेम कर सकता है डिफेंस ऑफ सेक्शन 80? सिचुएशन समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए पर्सन और बी की लड़ाई हो रही है, तो जो ए पर्सन है वो बी को पीट रहा है। अब पीटने के रिगार्डिंग क्या है कि बी की वाइफ जो होगी ना वो उसको छुड़वाने जाएगी बीच में, और बच्चा साथ में लेके गई है। तो जो ए पर्सन फिर भी उस बी के ऊपर अटैक कर रहा था ना, तो वो अटैक बी पे ना लग के सी पे लग गया। अब सी बच्चा जो था वो शॉट डेड, वो यहाँ पे मर गया। तो क्या यहाँ पे जो ए पर्सन है वो एक्सीडेंट का क्लेम कर सकता है कि एक्सीडेंट हो गया जी, मैं तो बी को मार रहा था, सी को गलती से लग गया? लेकिन ऐसा नहीं माना जाएगा। जो वो पर्सन ए होगा उसको हेल्ड लायबल है जो करा जाएगा। डिफेंस नॉट ग्रांटेड एज द फाइटिंग, जो लड़ाई कर रहे थे वो आपका लॉफुल एक्ट नहीं है, ना ही लॉफुल मैनर था, ना ही यहाँ पे लॉफुल मीन्स था, तो उसको यहाँ पे किसी भी तरीके का डिफेंस है जो नहीं दिया जाएगा। केस का नाम है जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस। थर्ड केस आता है आपका स्टेट वर्सेस रंगास्वामी 1952 का, कि मतलब ए और बी जो दो पर्सन हैं और वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं चूहों को मारने के लिए। अब ए जो पर्सन है वो चूहे के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा है, निशाना लगा के बैठा है, और उसे लगा कि झाड़ी के पीछे चूहा ही आ गया है, तो उसने यहाँ पे क्या करी, गोली चला दी। लेकिन क्या था कि जो बी पर्सन था वो यहाँ पे था, उस झाड़ी के पीछे तो बी था जो दूसरी जगह पे चूहे ढूंढ रहा था। लेकिन ए को ऐसी एक्सपेक्टेशन आती है कि यहाँ पे सही में चूहा है, क्योंकि वो चूहा मारने आया था, जबकि लगी गोली किसको, बी को, और बी की डेथ हो गई है। तो अब क्या, उसे जब गोली लगी तो 80 की जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे मिल सकती कि नहीं मिल सकती? यहाँ पे 80 की आपको जो एक तरीके की डिफेंस है वो दे तो सकते थे। लेकिन अगर बात करें इन केस, इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो वो गन यूज़ कर रहा था ना मारने के लिए, वो उसकी अनलाइसेंस्ड गन थी। अब जो ए पर्सन है उसने चूहा मारने के लिए जो यूज़ करी थी गन, वो आपकी अनलाइसेंस थी। इस वजह से इसको यहाँ पे आर्म्स एक्ट का केस उस पर लगेगा, ना कि आईपीसी में मर्डर का केस लगेगा। आपने एक्सीडेंट के इंग्रेडिएंट तो पूरे नहीं करे, क्योंकि लॉफुल मीन्स तो यहाँ पे होना चाहिए ना। लॉफुल मैनर तो मान लिया कि चूहे को मार रहे हो, लेकिन लॉफुल मीन्स जिससे आपने मारा वो तो लॉफुल नहीं था। अनलाइसेंस है, इसका मतलब अनलॉफुल मीन्स से आपने वो एक्ट कर दिया। आईपीसी के अंदर आपकी इंटेंशन नहीं है मर्डर की, लेकिन आर्म्स एक्ट के अंदर आपकी यहाँ पे लायबल है जो करा जाएगा। एक्सीडेंट का उसको यहाँ पे सारा है जो नहीं देंगे। और एक इसके अंदर आ जाता है कि जहाँ पे निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया, कि मान के चल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में लॉक करके गया और बट वापस आया ना तो देखा कि लॉक जो है तोड़ रखा है और ए उसके अंदर है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट को लॉक करके गया हूँ कहीं पे, जबकि वापस आया तो देख रहा हूँ कि ए इंस्टीट्यूट के अंदर है और यहाँ पे जो ताला लगा हुआ था वो उसने तोड़ रखा है। तो जब मैंने उसको बाहर जाने के लिए बोला, बट वो क्या है कि वापस नहीं जा रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक गुस्सा मारा है जिससे वो मर ही गया है। आमतौर पर क्या होता है कि एक गुस्से से किसी की डेथ तो हो नहीं रही है, लेकिन वो उस एक ही गुस्से की वजह से एक ही डेथ कोच हो गई है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक्सीडेंट हो गया है, एक एक्सीडेंटल और मिसफॉर्चून एक्ट था, क्योंकि एक तो गुस्सा मारने से खुद की कलाई टूटी है, हो सकता है कि खुद की कलाई टूट गई हो, तो उस केस के अंदर मिसफॉर्चून भी होगा। अब मिसफॉर्चून और एक्सीडेंट के वर्ड का जो यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ कि जब भी कोई पर्सन ए एक्ट कर रहा है और उस एक्ट की वजह से सिर्फ बी को इंजरी हो तो ये आपका एक्सीडेंट है। जब ए एक्ट कर रहा है, बी को इंजरी हुई और प्लस ए को भी इंजरी हुई है, तो उसके अंदर आपका ये मिसफॉर्चून वर्ड एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जहाँ पे ये पर्सन मैं हूँ, मान के चल रहा हूँ कि मैंने इस ए के ऊपर अटैक करा तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर की वजह से ये मिसफॉर्चून होगा, या फिर ना लगता तो सिर्फ ए की डेथ हो रही है, तो ये एक्सीडेंट के अंदर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल आपके जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर कोई भी पर्सन इस तरह की हरकत से मरता नहीं है। तो यहाँ पे नेगेट कर देता है कि मेंस रिया आपका क्या था, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपको लायबल है जो नहीं करा जाएगा। तो ये चीज़ आ जाती है। अब मिसफॉर्चून के ऊपर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्सीडेंट विद द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन इंजरी टू द अदर। अब आपका दोनों चीज़ों में आ जाती है कि एक दूसरे को इंजरी कोज करते हैं और यहाँ पे मिसफॉर्चून आपका एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके बता रहा है कि जो भी इंग्रेडिएंट है, मेन के अंदर अगर इंग्रेडिएंट देखें तो क्या है इस सेक्शन के, पहला आपका बोलता है कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होना चाहिए, दूसरा आपको बोलता है कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के होना चाहिए, तीसरा लॉफुल एक्ट करते होने चाहिए, लॉफुल मैनर होना चाहिए, लॉफुल मीन्स यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर केयर और कॉशन भी आपका यूज़ होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जब पूरे होंगे तो सेक्शन 80 की एक्सेप्शन मिलेगी
करके, अदरवाइज आपको लाइबल किया जा सकता है। इसकी इलस्ट्रेशन है, बोलता है कि ए पर्सन आपका यूज़ कर रहा है कुल्हाड़ी से कोई भी काम करता होता है, जिसका ऊपर का हिस्सा जो मेन कुल्हाड़ी का लोहे का पार्ट है वो निकल के किसी मैन आदमी के ऊपर जाके गिरा जो कि वहाँ पे खड़ा था, उसके ऊपर गिरने से उसकी डेथ कुछ हो गई है। हेयर इफ़ देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, मतलब ए के पार्ट पे प्रॉपरली ध्यान रखने की कोई कमी नहीं थी, मतलब उसने प्रॉपर केयर के साथ वो काम कर रखा है, मतलब केयर की कोई कमी वहाँ पे थी नहीं है। तो उस केस के अंदर उसके एक्स को यहाँ पे क्या है कि एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑफेंस के लिए लायबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये जो वर्ड मैन है उसकी जगह अगर बात आए चाइल्ड की, सिचुएशन सेम है, मैन की जगह यहाँ पे चाइल्ड हो गया, तो उसके अंदर उसकी लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, ये मेरे को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट से जुड़े जो केस लॉज थे वो हमने कवर कर लिए, इसके मेन इंग्रेडिएंट देख लिए और किन सिचुएशन में एग्जिस्टेंस में आता है आपका एक्सीडेंट, और आपका एक जो मिसफॉर्चून वर्ड था वो कब एग्जिस्टेंस में आता है, तो जनरली उसको एक्सेप्शन दी जाएगी। तो ये चीज़ आपकी हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। तो जो आपकी 3 कैटेगरी है जनरल एक्सेप्शन की वो हम लोग कवर कर चुके हैं। 4th कैटेगरी जो आएगी वो अगली वीडियो के अंदर आपकी कवर करूँगा, जिसके अंदर सेक्शन 81 आपका आ जाएगा, जहाँ पर नेसेसिटी के रूल को बताया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर बोला जा सकता है कि एक नेसेसिटी का और एक दूसरा आपका 84 का, जहाँ पे किसी अनसाउंडनेस ऑफ पर्सन ने कोई एक्ट कर रखा हो, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन आते हैं जिनको मैं कवर कराऊंगा अगली अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई क्रिस्टली क्लियर हो रहे हैं आपके पॉइंट्स तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।